अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके उम्रा कंप्लीट हुआ है। अब यही उम्रा ख़त्म करके हम जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। तो असर का टाइम हो गया, तो कोशिश यही रहेगी अगर अज़ान हो गई तो नमाज़ पढ़ के उसके बाद जाएंगे बाल कटवाने। अब तो एग्ज़िट एरिया में है, देखते हैं, टाइमिंग तो हो गया है। माशाल्लाह अज़ान भी होना शुरू हो गई है। अब असर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद बाल कटवाने जाएंगे और बाल कटवाने के बाद हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि उम्रा के जो पैरामीटर्स हैं उसमें मैं बिज़ी था, अरकान उनके पूरे कर रहा था, इसलिए लाइव आना सही नहीं लगा मुझे। तो मैं सोचा पहले उम्रा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद लाइव आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। ये क्लॉक टावर है और ये पूरा एरिया जो है हरम के जो काबा है, काबा के आसपास का एरिया ये। माशाल्लाह यहाँ पे अज़ान हो रही है। बहुत बड़ा एरिया है ये। और ये जो क्लॉक टावर दिख रहा है ये भी जो है बहुत हाइटेड है। ऐसा लगता है फ़ोटो वगैरह में कि बहुत छोटा है या बिल्डिंग छोटी है। इसकी जो घड़ी है शायद 40 या 42 ऐसा कुछ 40-45 मीटर्स तक है। मुझे कंफर्म नहीं पता है शायद, लेकिन ऐसा ही कुछ है। बहुत बड़ी घड़ी है ये, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी यही है मानी जाती है। हम लोग जो उम्रा किए हैं वो बेस से किए हैं, ग्राउंड फ्लोर से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को नसीब हो गया कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर से देख लिए, सफ़ा भी देखे, मरवा भी देखे और सारी चीज़ें देखे। यहाँ पे पैदल वालों के लिए ट्रैक है अलग, सफ़ा मरवा के लिए, तवाफ़ के लिए। काबा का तवाफ़ करना अगर है आप लोग को तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। कोई पेशेंट है या कोई चल नहीं पाता, अगर उसको करवाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हैं, उस पर बैठा के तवाफ़ करा सकते हैं, सही भी करा सकते हैं। जिसको सफ़ा मरवा का चक्कर बोलते हैं, 7 चक्कर करना रहता है, वो भी तकरीबन एक सफ़ा से लेके मरवा तक कुछ 500-600 मीटर रहता है। तो वहाँ पे कुछ ग्रीन लाइट रहती है, वहाँ पे दौड़ना भी होता है। तो अगर पेशेंट है तो आदमी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से 100 रियाल लगता है, कभी 50 रियाल लगता है, जैसा सीजन रहता है तो करवा सकते हैं। यहाँ पे जो ये पत्थर आप लोग देख रहे हैं, इतनी तेज़ धूप होती है, डायरेक्ट अगर स्किन पे लगती है तो ऐसा लगता है जल जाएगा, लेकिन पत्थर पे पैर रखो तो पता ही नहीं चलता है कि गर्म है, एकदम कूल रहता है पत्थर। तो इस तरह से यहाँ की खासियत यही है मक्का की। और यहाँ पे चारों तरफ लोग इबादत के लिए आए हुए होते हैं और मसरूफ़ रहते हैं सब अपनी इबादत में, दुआ मांगने में। तो हम भी जब तक उम्रा किए तब तक बिज़ी थे,
इसलिए थोड़ा लेट हो गया और अब जाके फ्री हुए हैं। सुबह हम लोग यहाँ पे 11 बजे पहुँचे थे, 11 बजे सऊदी टाइम, इंडियन टाइम 1:30 बज गया था। तो क्लॉक टावर का बेस एरिया, कितने सारे फ्लैट्स हैं यहाँ पे और कितनी हाइट इस बिल्डिंग की है। ये हाउस कीपिंग वाले हैं ये लोग। हम लोग सफ़ा से शुरू किए थे सही करना, मरवा गए, फिर उसके बाद में फिर मरवा पे जाके ख़त्म भी हुआ। तो इसीलिए नमाज पढ़ के निकलेंगे। हाँ, नमाज़ पढ़ के निकलेंगे ना। बाहर बैठ के अंदर जाना है, तो नमाज अंदर ही पढ़ते ना चल के। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पढ़ लेंगे वो रूम में। पढ़ तो सकते हैं लेकिन अंदर जाएंगे थोड़ा सही रहेगा। वहाँ पे देखिए कितनी ख़तरनाक गर्दी है, सब लोग आ रहे हैं, मौसम ठंडा है अभी तो उम्रा करने के लिए। और अभी अजान हो चुकी है तो हम लोग सोचे हैं कि हम भी नमाज़ यहीं पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ के तब जाएंगे। क्या है वो कीस? क्या करने के लिए? चप्पल रखने एक चीज़ देते हैं। तभी चप्पल अपने को रखना है, रखना है। तो यहाँ पे चप्पल रखने के लिए कीस है। 1 मिनट, ये कीस चप्पल रखने के लिए, क्योंकि अंदर हरम के आसपास में नहीं पहनना रहता है चप्पल वगैरह। गेट में जितने जो पहले है ना। हाँ हाँ, हमारे साथ 2 लोग थे जिन्होंने चप्पल लेके आया, लेकिन अब वो उतार दिए एंट्रेंस में, उनकी चप्पल भी नहीं मिली है। मैं लेके आया था प्लास्टिक, तो उसमें रख लिया था, तो मेरी चप्पल सेफ़ है। अंदर का एरिया है, अभी मैं चलूँगा करीब में तो दिखाऊँगा हरम। ये पूरा हरम एरिया ही लगता है, लेकिन जो मेन तवाफ़ जिसका करते हैं हम लोग, काबा जिसको बोलते हैं, उसका लोकेशन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा दिखाने की। ये लोकेशन देखिए किस तरीके से, कितना अच्छा डिज़ाइन है इसका, गोल्ड और वाइट का कॉम्बिनेशन है। इतनी गर्दी होती है लेकिन कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, ना कोई एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। तो हमारा इस्लाम इसी की दावत देता है, पीसफुल रहिए, लड़ाई झगड़े से दूरी रखता है। हर रोज़ कई करोड़ लोग उम्रा करते हैं, कई लाख लोग करते हैं, लेकिन एक भी एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं होती है। हम भी आज उम्रा करने आए थे, एक मौत हुई थी, जुमा के वक्त जनाजा पढ़े थे। होती रहती है यहाँ पे मौत, जो जिसकी मौत होती है वो तो खुशनसीब ही रहता होगा। अभी फ़िलहाल मैं फ्री हो गया उम्रा करके, सिर्फ बाल कटवाना बाकी है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ का लोकेशन। ये जो एरिया है मैं भी दिखाता हूँ थोड़ा आगे चल के।
बना लेते। जमात का टाइम हुआ तो क्या? हाँ तो चलो ठीक है, अभी अकामत हो रही है, हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर अगर मौका मिला तो लाइव आऊँगा और काबा दिखाऊँगा आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम।